Hello dear students, I am Dinesh Kumar Singh. Welcome to my channel Grammar Point. We are going to discuss about perfect tense and its passive voice. तो इसमें हम परफेक्ट का मतलब पूर्ण, और इसमें हम कई वीडियो दे भी चुके हैं। परफेक्ट का मतलब बिल्कुल ख़त्म होता है, समाप्त हो जाना होता है। तो एक्चुअली हम इसमें हेल्पिंग वर्ब के बारे में केवल चर्चा करेंगे। प्रेजेंट टेंस की हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। पास्ट की हेल्पिंग वर्ब हैड और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब होती है। और फ्यूचर परफेक्ट की जो हेल्पिंग वर्ब होती है विल हैव और शैल हैव, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब होता है। ये तो रही एक्टिव वॉइस की बात। एक्टिव वॉइस में हैड हैव प्रेजेंट टेंस में, हैड पास्ट टेंस में, और विल हैव या शैल हैव फ्यूचर परफेक्ट में लगाया जाता है। और इसकी पैसिव वॉइस बनाना बहुत आसान है, चुटकी में आप बना देते हैं। केवल बीन लगा दीजिए, केवल इन सहायक क्रियाओं के बाद क्या लगा दीजिए, बीन लगा दीजिए। हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन, विल हैव बीन, शैल हैव बीन, बस आपका पैसिव वॉइस बन गया। उसके बाद सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का परिवर्तन कर दीजिए। परफेक्ट का मतलब थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, उसमें कुछ आपको करना ही नहीं है। परफेक्ट की पैसिव वॉइस बनाना वन ऑफ द इजीएस्ट थिंग, बहुत ही आसान है, बहुत आसान है, क्योंकि उसमें आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी मिल जा रही है। आपको कोई ब्रेन नहीं लगाना है, केवल और केवल हेल्पिंग वर्ब आपको अपने दिमाग में फीड रखना है। और पैसिव वॉइस बनाने के लिए केवल बीन आपको अपने दिमाग में बीन फीड करना है। बस क्या फीड करना है, बीन। हैड या हैव के बाद बीन लगा दीजिए तो प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव वॉइस बन गया। हैड के बाद बीन लगा दीजिए तो पास्ट परफेक्ट का पैसिव वॉइस बन गया। विल हैव शैल हैव के बाद बीन लगा दीजिए तो परफेक्ट का पैसिव वॉइस, फ्यूचर परफेक्ट का पैसिव वॉइस बन गया। इसको कंपटीशन में पहचानने के लिए भी बहुत आसान तरीका है। बीइंग का प्रयोग देखें, बीन का प्रयोग देखें, इज एम आर वाज वर्ब के बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब देखें, तुरंत आप ये जान जाए कि पैसिव वॉइस का वाक्य है। अगर बीइंग है तो कॉन्टिन्यूअस होगा, बीन है तो क्या होगा, बीन अगर है तो परफेक्ट टेंस होगा, और अगर बी है केवल विल या शैल के बाद बी है तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होगा। इज एम आर वाज वर्ब के बाद अगर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है तो क्या होगा, इंडेफिनिट टेंस होगा। तो इस तरह से ये पहचानने वाली बात है। अब हम डिस्कस करते हैं ऑल परफेक्ट टेंसेस में। अब इसमें पहले हम लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बहुत आसान है, हैड या हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। जब भी हम इसका पैसिव बनाते हैं तो पैसिव में क्या करते हैं, बहुत आसान है। इसमें भी हैव या हैव प्लस बीन, केवल बीन की बात याद रखते हैं। बीन और B3 ऑलरेडी रहता ही है। बस केवल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पैसिव वॉइस बनाने के लिए हैड या हैव के बाद बीन लगा देंगे, और वर्ब की थर्ड ऑलरेडी थर्ड फॉर्म आपको लिखी ही रहती है। अब हम थोड़ा सा स्ट्रक्चर लिख लेते हैं। स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, वर्ब थर्ड फॉर्म B3 प्लस क्या लाएंगे, बीन लाएंगे। तो हैड हैव के बाद बीन, बीन प्लस B3 प्लस बाई, बाई जरूर आएगा, प्लस
ऑब्जेक्ट, और यहाँ ऑब्जेक्ट जैसा आप जानते हैं, और यहाँ सब्जेक्ट हो जाता है। अब यही समझ लेते हैं, इफ द सब्जेक्ट इज इन सिंगुलर नंबर, यदि कर्ता एक वचन है और ही सीट के साथ हैव का प्रयोग, कर्ता बहुवचन है आई यू बी दे के साथ हैव का प्रयोग। बस यही दिमाग में फीड कर लीजिए और पैसिव बनाते चले जाइए। अब हम चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ। राम हैज completed the work. Ram has completed the work. Ram has completed the work. हम पैसिव अगर बनाए तो क्या हो जाएगा? The work has been, the work has been completed by Ram. The work has been completed by Ram. has के साथ हमने क्या जोड़ा? been जोड़ दिया। एक हम प्लूरल का एग्जाम्पल लेते हैं। They have eaten, they have eaten, they have eaten mangoes, they have eaten mangoes। क्या हो जाएगा? अब mangoes प्लूरल है, पहले आएगा mangoes have been, क्या हो जाएगा? have been eaten by them, eaten by them। Mangoes have been eaten by them। अब हम निगेटिव सेंटेंस ले लेते हैं। निगेटिव में देखिए, we have called him, we have not 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 called him। बहुत आसान है। क्या हो जाएगा पैसिव इसका? ही, पहले क्या लाएंगे? ही, और ही क्या है? सिंगुलर है। नॉट लगा दीजिए, केवल निगेटिव में नॉट बीन, हैज नॉट बीन कॉल्ड बाय अस, बी चेंज इनटू अस, क्योंकि सब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्टिव केस में बदलता है। ही हैज नॉट बीन कॉल्ड बाय अस। अगला एग्जाम्पल हम लेते हैं और इंट्रोगेटिव का लेते हैं। हैव यू, have you opened the door, have you opened the door। क्या तुम दरवाजा खोल चुके हो? have you opened the door। अब ये डोर क्या है? सिंगुलर है, तो क्या हो जाएगा? have the door been लगा दीजिए। Has the door been opened by you? Has the door been opened by you? ये आपका बन गया। अब इंट्रोगेटिव निगेटिव भी देख लेते हैं। Had he not called Mohan, had he not called Mohan, क्या वह मोहन को नहीं बुला चुका है? had he not called Mohan, तो क्या हो जाएगा? had Mohan
हैज मोहन नॉट कॉल्ड बाई हिम, नॉट कॉल्ड बाई हिम। हैज मोहन नॉट बीन, हैज मोहन नॉट बीन कॉल्ड बाई हिम। अब हम चलते हैं क्वेश्चन वर्ड की तरफ। व्हाई हैज ही डन द वर्क, व्हाई हैज ही डन द वर्क, व्हाई हैज ही डन द वर्क, व्हाई हैज ही डन द वर्क। तो क्या हो जाएगा? व्हाई हैज, क्वेश्चन वर्ड हमेशा पहले ही आएगा। व्हाई हैज द वर्क, बीन जरूर लाएंगे। जब भी परफेक्ट की बात आएगी बीन जरूर आएगा। तो व्हाई हैज द वर्क बीन डन बाई हिम, व्हाई हैज द वर्क बीन डन बाई हिम। अगला, व्हाई हैव दे नॉट, व्हाई हैव दे नॉट प्लेड क्रिकेट, व्हाई हैव दे नॉट प्लेड क्रिकेट। तो व्हाई हैव क्रिकेट, व्हाई हैव क्रिकेट सिंगुलर नंबर है, नॉट बीन प्लेड बाई देम। दे को किस में बदलते हैं? देम में बदलते हैं। अब हम चलते हैं हाउ मच, हाउ मेनी, व्हिच और हुड। ये चार शब्द ऐसे हैं इनसे संबंधित नाउन इनके साथ रहते हैं। जैसे हाउ मच मिल्क, हाउ मच मिल्क, हैड ही ड्रंक, हैड ही ड्रंक। क्या बनेगा इसका? बहुत आसान है, ये सब्जेक्ट और क्वेश्चन वर्ड दोनों का काम कर रहा है। तो हाउ मच मिल्क हैज बीन ड्रंक बाई हिम, कोई घबराने की बात नहीं है। हाउ मच मिल्क हैज बीन जरूर आएगा, हैज बीन ड्रंक बाई हिम। हैज बीन ड्रंक बाई हिम। एक और एग्जाम्पल इसका ले लेते हैं। व्हिच बुक हैड ही लाइक्ड मोस्ट, व्हिच बुक हैड ही लाइक्ड मोस्ट। तो व्हिच बुक हैड बीन, व्हिच बुक हैड बीन liked most by him, by him। अगला हम देखते हैं who taught you, who has taught you, तुम्हें कौन पढ़ा चुका है? who has taught you, who has
taught you, तो by whom, who को किसने बदलेंगे? by whom have you been, by whom have you been taught? By whom have you been taught? अगला, who had not opened the door? Open the door. तो who को किसमें बदलेंगे? by whom. By whom has the door not been opened? तो इस तरह से हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सभी प्रकार के सेंटेंसेस के बारे में चर्चा किए कि उसका एक्टिव क्या होता है और पैसिव क्या होता है। वॉइस का मतलब एक्टिव और पैसिव दोनों का अध्ययन करते हैं। तो इसमें हमने आपको हर प्रकार का एग्जाम्पल दिया। अब इसी एग्जाम्पल के माध्यम से हम बहुत आसानी से पास्ट परफेक्ट को समझा देंगे। चुटकी बजा करके आप समझ लेंगे। बहुत ही आसान तरीका है। अब हम चलते हैं कैसे। बस परिवर्तन हम कर देते हैं, पास्ट कर देते हैं। क्या कर देते हैं? पास्ट। तुरंत यहाँ हम हैड ला देते हैं। क्या लाते हैं? हैड। हैड तुरंत ला देते हैं। यहाँ भी क्या हो जाता है हमारा? हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या आता है? हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म लाते हैं। अब हम इसी एग्जाम्पल को फिर लेते हैं। राम हैड कंप्लीटेड द वर्क, तो क्या हो जाएगा? राम हैड कंप्लीटेड द वर्क, तो द वर्क हैड बीन क्या हो जाएगा? देखिए कितना आपके लिए आसान हो गया। हैड के स्थान पे क्या हमने लगा दिया? हैड लगा दिया। और केवल एक ही सहायक क्रिया हैड है इसमें। क्या है? केवल हैड है। हैव को हैड में बदल देना है, कुछ भी नहीं करना है। यहाँ भी वही चीज है, आपका हैव है, केवल हमने हैड कर दिया। They had eaten mangoes had been eaten। बाकी सब कुछ वही, कोई परिवर्तन नहीं, सब कुछ आपका वही है, केवल हैड लगा देते। Mangoes had been eaten by them। फिर we had not called him। We had not called him। He had not been called by us। Had you opened the door, had you opened the door, तो क्या हो जाएगा? Had the door been opened by you। Had the door been opened by you। Had the door been opened by you। फिर had he not called Mohan। Had he not called Mohan। Had Mohan not been called by him, why had he done the work? Why had he
Why had he done the work? तो why had the work? Why had the work been done by him? फिर why had they not played cricket? Why had they not played cricket? Why had cricket not been played by them? फिर अब हम how much, how many, which पर आते हैं। तो यहाँ भी how much milk had he drunk? Had he drunk? तो how much milk had been drunk by him? उसके बाद which book had he liked most? तो which book had been क्या हो जाएगा? Had been. Which book had been liked most by him? Who had taught you? By whom had you been taught? By whom had you been taught? Who had? तो who had not? Which book had he liked most? Which book had been liked most by him? फिर who had taught you? Who had taught you? Who had taught you? तो by whom had you been taught? उसके बाद who had not opened the door? By whom had the door? By whom had the door not been opened? By whom had the door not been opened? और यहाँ भी केवल had लगेगा। यहाँ केवल had लगेगा। सब्जेक्ट प्लस had प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट, इसमें केवल had पे ध्यान देना है। तो केवल had का परिवर्तन होगा, बाकी सब वही रहेगा। तो इस तरह से ये आपका हो गया। अब हम थोड़ा सा इसमें दो सेंटेंस पर भी चर्चा कर लेते हैं। परफेक्ट सेंटेंस में दो, पास्ट परफेक्ट में दो वाक्य आते हैं, दो के बारे में हम एक आध दो एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे he had completed the work. He had completed the work before the sun set. He had completed the work before the sun set. सूर्य डूबने से पहले वह अपना काम पूरा कर चुका था। सूर्य डूबने से पहले वह अपना काम पूरा कर चुका था। कुछ नहीं करना है, केवल पहले वाक्य का पैसिव वॉइस बनाइए, दूसरा वैसे छोड़ दीजिए। तो ये हो जाएगा द वर्क हैड बीन, the work had been completed by him। दूसरा वाक्य कुछ भी नहीं करना है, वैसे लिख दीजिए बिफोर द सन सेट।
बिफोर द सन सेट। हम बाद वाला एक एग्जाम्पल लेते हैं। राम फिनिश्ड हिज वर्क। राम फिनिश्ड हिज वर्क आफ्टर द सन had risen। After the sun had risen। सूर्य उगने के बाद मोहन अपना काम समाप्त कर चुका था। यहाँ भी राम फिनिश्ड हिज वर्क, इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है। हिज वर्क वाज फिनिश्ड बाय राम। His work was finished by Ram after the sun had risen। The sun had risen। तो इसी तरह से एक निगेटिव का भी हम ले लेते, वैसे सब वही बनेगा, टोटल वही बनेगा। निगेटिव हम देख लेते हैं। राम हैड नॉट ईटन द फूड before he went to school। went to school तो क्या हो जाएगा? The food had not been eaten by Ram before he went to school। before he went to school। तो इस तरह से दो वाक्य वाला भी हम बना सकते हैं। अब हम चलते हैं फ्यूचर परफेक्ट पर। फ्यूचर परफेक्ट बहुत आसान है। इसमें भी क्या कहते हैं? विल आर शैल प्लस हैव और B3। ये आपका एक्टिव वॉइस में हो गया। पैसिव में क्या करते हैं? विल या शैल प्लस हैव बीन। क्या लाते हैं? हैव बीन ले आते हैं प्लस B3। अब हम स्ट्रक्चर लिख लेते हैं एक्टिव का। सब्जेक्ट प्लस विल आर शैल। यही बस आई और बी का ध्यान दे देते हैं। बस शैल के साथ आई और बी और बाकी सब के साथ विल का प्रयोग। प्लस हैव प्लस B3 प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम पैसिव लिख लेते हैं। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस विल आर शैल प्लस हैव बीन। बीन जरूर लाएंगे प्लस B3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट।
इसके नीचे सब्जेक्ट आता है। हो गया। दे विल हैव, दे विल हैव फिनिश्ड द वर्क, दे विल हैव फिनिश्ड द वर्क। तो क्या हो जाएगा? द वर्क विल हैव बीन फिनिश्ड बाई देम। बहुत आसान है, बीन का प्रयोग दिमाग में सेट कर लीजिए। द वर्क विल हैव बीन, द वर्क will have been finished by them. Finished by, they change into them. अगला, he will have helped me. He will have helped me. वह मेरी सहायता कर चुका होगा। He will have helped me. तो आई हो जाएगा, और जैसे आई हुआ तैसे आपके दिमाग में घंटी बजनी चाहिए कि आई के साथ shall have been. I shall have been helped by him. I shall have been helped by him. अगला, the peon will not have rung the bell. The peon will not have rung the bell. The bell will not have been rung by the peon. By the peon. अगला, will they have posted the letter. Will they have posted the letter? इंट्रोगेटिव आ गया। इंट्रोगेटिव में will या shall पहले आता है, तो will the letter have been, will the letter have been, will the letter have been posted by them, have been posted by them. अगला है आपका shall be not have played football. Shall be not have played football. तो will football, will football not have been, not have been played by us, played by us. Why will you
Why will you have punished him? Why will you have punished him? So why will he have been? Why will he have been punished by you? Punished by you. Why will he have been punished by you? अगला, why will he not have made a noise? Made a noise. Made a noise. तो why will a noise why will a noise not have been made by why will he not why will he not have made a noise? तो why will a noise why will a noise not have been made by him? अब how much water will he have brought? Will he have brought? How much water will he have brought? So how much water will have been? How much water will have been brought by you? नहीं, brought by him. Brought by him. Which book will you have bought माने खरीदे? तुम कौन सी पुस्तक खरीद चुके हो? Which book will you have bought? तो क्या हो जाएगा? Which book will have been bought by you? इस बात का मतलब खरीदना और bought माने लाना. Bought by you. अब हम who का एग्जाम्पल लेते हैं.
Who will have opened the door? Who will have opened the door? तो क्या हो जाएगा? By whom? By whom will the door have been? Have been opened. By whom will the door have been opened? Who will not have called a doctor? Called a doctor. By whom will a doctor not have been called? Not have been called. अब हम दो सेंटेंस का एक दो एग्जाम्पल ले लेते हैं। वैसे ये पूछता नहीं, लेकिन जाने रहिए, जरूरी है। लिखिए, दे विल हैव finished the work before the sun rises. प्रेजेंट टेंस लिखने हैं। बिफोर द सन राइजेज, एकदम बेफिक्र बनाइए। क्या हो जाएगा? द वर्क विल हैव बीन फिनिश्ड बाय देम, बाकी वही लिख दीजिए। द वर्क विल हैव बीन the work will have been finished by them. दूसरा वाक्य वैसे लिखिए, by them before the sun rises. अगला हम कर सकते हैं नेगेटिव भी थोड़ा देख लेते हैं। He will not have posted the letter before the sun sets. सूर्य डूबने से पहले वह अपना पत्र पोस्ट नहीं कर चुका होगा। तो द लेटर will not have been posted by him. दूसरा वाक्य आप वैसे ही लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। बिफोर द सन सेट्स। तो इस तरह से, हेलो गाइस, इस तरह से हम लोगों ने कितने टेंस की पैसिव वॉइस बनाई? केवल 8 टेंस की। ऑल इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस और ऑल परफेक्ट टेंस, अर्थात केवल 8 टेंस की पैसिव वॉइस हमने बनाया और 4 टेंस की पैसिव वॉइस
नहीं बनती है सभी परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस और फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है। अगले लेक्चर में हम इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में चर्चा करेंगे। थैंक्स।